हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम फिज़िकल ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे और जिसमें मैं आपको अपने नोट से पढ़ाऊँगा जो कि आपके सामने है। हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे स्वयं के और इसी से मैं आज आपको फिज़िकल ज्योग्राफी के बारे में बताऊँगा। देखिए, हमारे जो भूगोल के जनक हैं वो हिकेटियस हैं और वर्तमान भूगोल के जनक हैं अलेक्जेंडर वॉन हेम्बलोट। और ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। और ये ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है ये महाविस्फोट जैसे बिग बैंग थ्योरी से हुई है। और इस बिग बैंग थ्योरी को जो दिया था उसको दिया था जॉर्ज लेमेंटियर ने। और ये करीब इसकी ये जो बिग बैंग हुआ था ये करीब 13.7 अरब वर्ष पहले और इसकी व्याख्या की थी रॉबर्ट बेगानेर ने। आकाशगंगा देखिए, हमारी आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार है। और डार्क एनर्जी बात करें तो डार्क एनर्जी वह होती है जो विस्तार को गति देने वाली, जो ब्रह्मांड है वो लगातार विस्तार हो रहा है और जो विस्तार को गति देती है उसको डार्क एनर्जी कहते हैं। तो विस्तार को गति देने वाली ऊर्जा को डार्क एनर्जी कहते हैं। एडविन हबल जो थे उन्होंने ये डार्क एनर्जी का सिद्धांत दिया था कि उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड लगातार विस्तार हो रहा है और इसी को विस्तीर्ण का सिद्धांत हमारे एडविन हबल्स ने दिया था। और आपने देखा होगा जो हबल्स टेलीस्कोप है वो उन्हीं के नाम पे रखा गया है। अब हम तारे के निर्माण के बारे में बात करें तो तारे का निर्माण ब्रह्मांड में जो गैसें होती हैं हाइड्रोजन और हीलियम की, तो ये गैसें एकत्रित हो जाती हैं और इनमें निहारिका एकत्रित हो जाती है और इनमें नाभिकीय संलयन होता है और जिससे ऊर्जा चमकने लगती है, इसे तारा कहते हैं। देखिए, ब्रह्मांड के बारे में जाने तो दिखाई देने वाला समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। लगातार विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड का और इसमें सर्वाधिक तारे हैं। और हम अपनी आकाशगंगा के बारे में बात करें अब। आकाशगंगा के बारे में बात करें तो तारों का ऐसा समूह जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण का गैस पुंज है उसे आकाशगंगा कहते हैं। निहारिका की बात करें तो आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों से होती है। इसे निहारिका कहते हैं। जो जो निहारिका होती है ना, तो हाइड्रोजन गैस के जो विशालकाय बादल होते हैं उसके उसको उसमें ही उसे ही निहारिका कहते हैं। आकाशगंगा के बारे में और बात करें तो आकाशगंगा में तारे धूलकण एवं गैसों के तंत्र गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन बंधे होते हैं। आकाशगंगा से एक्स किरणें, रेडियो तरंगें, गामा तरंगें आदि निकलती हैं। और देखिए, जो हमारी आकाशगंगा है उसका नाम दुग्ध मेखला, मंदाकिनी या मिल्की वे है। इसका इसका 80% भाग सर्पिलाकार है ये। और इसके सबसे ज़्यादा नज़दीक जो आकाशगंगा गैलेक्सी है उसका नाम देवयानी है। ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई हिग्स बोसन है। इसको इंग्लिश में गॉड पार्टिकल कहते हैं। देखिए देखिए नासा ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था जिसका मैप नासा का तो आपको पता ही होगा फुल फॉर्म। जो मैप मतलब होता है माइक्रोवेव एनियोस्ट्री प्रोब। ये 2001 में किया गया था जिसके प्रेसिडेंट थे विल्किंसन। और और इससे पता चला था कि हमारा ब्रह्मांड कितने से 13.7 अरब वर्ष पहले निर्माण हुआ था। फिर 2003 में विल्किंसन की मृत्यु हो जाने के बाद तो इस जो प्रोजेक्ट था नासा मैप करके, तो इसको उनको यानी कि इसकी हम विल्किंसन के नाम से इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया। तो इसका पहले नाम था माइक्रोवेव एनियोस्टर प्रोब, लेकिन फिर उनकी मृत्यु के बाद 2003 में इसका नाम दे दिया गया विल्किंसन माइक्रोवेव एनियोस्टर प्रोब। अब चलिए हम LHC के बारे में जानते हैं। ये जो कि लार्ज
लार्ज हैड्रन कोलाइजर। यूरोपियन सेंटर न्यूक्लियर रिसर्च यानी कि CERN ने 30 मार्च 2010 को जनेवा में पृथ्वी की सतह से 100 फुट नीचे एवं 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में प्रयोग किया। इसमें करीब 10,000 से अधिक वैज्ञानिक थे। इस महाप्रयोग के माध्यम से ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी अनसुलझी अवधारणाओं को परखने का प्रयत्न किया गया था। इन्हें डार्क मैटर या डार्क एनर्जी या एक और डायमेंशन व गॉड पार्टिकल के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त महाप्रयोग द्वारा सर्न यानी कि CERN ने अंततः 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसन के समान सब एटॉमिक पार्टिकल की खोज की और खोज करने में सफलता हासिल की और 14 फरवरी 2013 को यह प्रोजेक्ट बंद हो गया और जून 2015 में यह पुनः प्रारंभ किया गया। देखिए जो LHC है ना, तो ये हमारे यूरोपियन सेंटर न्यूक्लियर रिसर्च ने एक करीब 10,000 की वैज्ञानिकों की टीम जोड़ के एक ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को पता करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने 4 जुलाई 2012 को हिग्स बोसन यानी कि गॉड पार्टिकल के जैसा कुछ और पार्टिकल हासिल उनको प्राप्त हुए। फिर इसे 14 फरवरी 2013 को बंद कर दिया गया, लेकिन जून 2015 में से पुनः प्रारंभ किया गया।